सिंह साजन, उत्तर प्रदेश में 2014 में जो नहीं था, 2019 में जो नहीं था, 24 में वो कौन सा तुरुप का इक्का है जो चलेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, जो 17 में नहीं था? मैं 17 का जिक्र करना भूल गई। 24 में चलेगा क्या? ऐसा बदल गया 2024 में? देखिए गरिमा जी, मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो 2014 में दिल्ली में आए थे, वो 2024 में उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही दिल्ली से जाएंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार होती है, सरकार का जो आईना होता है वो विपक्ष होता है, और वो विपक्ष जिसको ये लोग कह रहे थे कि ये जुड़ेगा नहीं, हम जुड़ गए। फिर इन्होंने कहा ये सीट नहीं बांट पाएंगे, हम सीट बांट लिए। अब कह रहे हैं ये जीत नहीं पाएंगे, हम जीत करके नई सरकार बनाएंगे। लेकिन सुनील सिंह साजन, आप बड़े बौद्धिक प्रवक्ता हैं। ये क्लेम जहां से ड्राइव होता है कि आप सरकार बनाएंगे 2024 में, दिल्ली की सत्ता तक का ख्वाब है सुनील सिंह साजन, और ये छोटा ख्वाब नहीं है। तो मुझे तो उत्तर प्रदेश का गणित समझा दीजिए। 37 लड़े पिछली दफा, 5 सीटें हासिल हुई समाजवादी पार्टी को, 1 कांग्रेस को। कौन सा गणित और कहां से आता है ये साहस, इस दावे के पीछे की हकीकत? ठीक बात गरिमा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसको समझाने के लिए मैं अगर 2014 में चला जाऊं, 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या थी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। बीजेपी कहां थी? लेकिन बीजेपी जीत गई 63 सीटें। तो इसका मतलब है कि यह गणित से राजनीति नहीं चलती है, मुद्दों से चलती है। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे उत्तर प्रदेश का किसान खुद भी अपने परिवार की महिलाओं को लेकर के रातों दिन अपना खेत ताक रहा है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान किस तरीके से सड़कों पर अपने पेपर लीक, अपने भविष्य के चौपट होने को लेकर के गुस्से में है। छोटा व्यापारी, महिलाएं, यही तो वोट है ना, यही तो गणित है राजनीति का। और ये आज किसके तरफ है? क्या किसान बीजेपी के साथ है? बेरोजगार नौजवान बीजेपी के साथ है? और समाजवादी पार्टी का जो नारा है ना, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ये वही हैं जिनका बीजेपी आरक्षण छीन रही है, जिनके खिलाफ अन्याय कर रही है, जिनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, जिनके ऊपर पेशाब करते, जिनको थूकते, जिनको बराबर पर नहीं बिठाते हैं, जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। लेकिन सुनील सिंह साजन, जिनके साथ गठबंधन हुआ आपका, नफरत फैला रही भारतीय जनता पार्टी, सुनील सिंह साजन, जिनके साथ गठबंधन किया आपने, यूपी को ये साथ पसंद है, ये नारा लगाया था ना 2017 में। यूपी के 2 लड़के, तीसरे लड़के को आप रोक नहीं पाए। ये जो 2 लड़के हैं, इनका साथ इस दफा पसंद आएगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, गारंटी तो लोकतंत्र में जनता होती है। और जनता ने मन बनाया है कि उस सरकार के खिलाफ लड़ना जिसने कहा था किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, जिसने कहा था देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, देश की संसद सुरक्षित नहीं रह पाई, जिसने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में उड़ेगा। आप कल्पना कर सकती गरिमा जी, कोई गरीब आदमी हवाई जहाज में उड़ रहा है? इनकी जो हवाई बातें हैं ना, इनको लैंडिंग कराएंगे जमीन पर, और फिर 10 फीट गड्ढे में इनका झूठ, फरेब और जुमला बराबर करके उसी गड्ढे पे एक शानदार पेड़ लगाएंगे जो हरियाली भी देगा, छांव भी देगा, और जो अच्छा भी लगेगा। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है क्या सुनील? और मैं छोटा सा रिएक्शन चाहती हूं आपसे, क्योंकि 2022 में अगर आपको चुनाव लड़ते लगता हुए है, देखा आपको उत्तर प्रदेश, आपको लगता है तो नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, बॉल आपके पाले में डाल रही हूं। नहीं नहीं नहीं, देखिए गरिमा जी, अगर आप लोकतंत्र पे भरोसा करती हैं तो आपको जनता पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर 22 की बात कर रही हैं आप, तो कुल 3.5 लाख वोट ही भारतीय जनता पार्टी से कम था उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस आ गई है, महंगाई बढ़ गई है,
बीजेपी का भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इनकी तानाशाही बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिल्ली की सरकार से हटाएगा। और ये मुद्दे सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस